ने वहाँ एक खिड़की लगी हुई, उन्होंने खोल दी, उधर वो बाहर वो खड़ा हुआ है। तो वो मुझसे बोलता है कि तू, जो कपिल था वो बोलता है भाई तू इन पुलिस वालों से एक बात बोल दे। मैंने क्या बोला? ये बोल दे कि मैंने चोरी की है, मैं तुझको छुड़ा ले जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। उस टाइम पे ये पता था कि अगर मैंने चोरी का लिए बोल दिया मेरे ऊपर कुछ और कार्रवाई हाँ ये बताई थी बात किसी ने? अब बोलना मत। ये बात बताई नहीं थी, लेकिन ये मुझे पता था कि मैंने बोला नहीं और मेरे हाथ कटे नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा, आपने मना कर दिया हाँ कि भाई मैं हाँ नहीं भरूंगा। नहीं, अगर मैं हाँ भर दूँ तो मेरे हाथ कट जाएंगे भाई। दोनों हाथ काट देंगे वो? एक हाथ काटेंगे अच्छा। और सीधा वाला ही हाथ काटते हैं, सीधा हाथ काट देते हैं। फिर आपने मना कर दिया और फिर जज ने आप जेल में भेज दिए? नहीं, जज ने नहीं भेजा जेल। फिर वो मुझसे बोलता रहा कि तू एक बार बोल तो देख, मैं तुझे छुड़ा ले जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने चोरी की है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पुलिस वालों से ये बोल के चला गया। शाम के टाइम पुलिस वाले आते हैं, उस पुलिस वाले से मैंने बोला कि वो भाई कंप्रोमाइज़ करने से नाट गया, अब बता क्या होगा। तो बोला अगर उनने मना कर दी तो भाई मैं मजबूर हूँ, मैं तेरा चालान परसों बना के मैं तुझे जेल भेज दूँगा। तो मैंने कहा चल भाई जो तेरी मर्जी हो कर ले। जब मैं वहाँ से, उनने क्या किया, मुझे भाई अपनी हथकड़ी जेबरात पहना के उनने गाड़ी में बैठाला है, लेके गया जेल। उधर कागज उगज बनवाए जेल में डालने के लिए। और बाकी ये मेरा जो मोबाइल था, पर्स था, ये एक अमानत नाम की जगह होती है, अमानत करके जहाँ पर लोगों की अमानतें रखी जाती हैं, वहाँ जमा करवा दिया। अब भाई उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जेल है और इधर को चलो। वहाँ लेके गए, उनने तो वहीं पर हथकड़ी खोली और खोलने के बाद पैर की बेड़ी खोली और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, उसमें पूरा हमारा चेक इन हुआ कि कोई मोबाइल वोबाइल तो नहीं है, पूरा तरीके से पूरा नंगा उंगा करके और बढ़िया करके चेक करके उन्होंने एक नीले कलर की वहाँ पर जैसे अपनी यहाँ वर्दी सफ़ेद ब्लैकधारी, वहाँ प्योर ब्लू जैसे ये कलर है, ये वाले कलर की वर्दी दे दी कि ये उठाओ अपनी और पहनो और चलो। कैदियों की वर्दी पड़ी रहती है, मैली कुचैली हर गंदी बंदी। हाँ, और मिलनी एक ही एक है। अब वो हमने ली भाई, उठाई, हमने पहनी। पहनने के बाद जो मुझे सबसे सही दिखी मैंने तो वो उठाई और पहनी। पहनने के बाद चप्पलें उतरवा के फेंकवा दी। अब जब वो उस लेके गए कमरे की तरफ को लेके गए तो इतनी तेज धो और नंगे पैर, 50-55 डिग्री जहाँ टेम्परेचर, भाई 100 मीटर चलवाया उन्होंने पैदल। और पैदल चलने की कंडीशन ये देखो कि एक बेड़ी मेरे पैर में पड़ी हुई है, एक दूसरे के पैर में पड़ी हुई, बंदा भाग भी नहीं सकता भाई 100 मीटर कैसे चले। उस 100 मीटर के जरिए मेरे पैरों में छाले आ गए थे, आंखों में से खून निकला होगा बिल्कुल। भाई कैसे पहुंचा मैं वहां तक जहां वो मुझे लेके जाना चाह रहे थे। करीब 70-80 बंदे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लाइन से बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए भाई, एक एक कंबल दिया वहाँ और ये बाल उल की कटिंग, वहाँ एक नाई उनने बाल उल काट दिए बढ़िया करके और वहाँ पर उनने बैठाल दिया। फिर पुलिस वाला आया, फिर उसने 100 मीटर फिर चलवाया उसी धूप में। क्यों? उस छोटे वाले कमरे में ले जाने के लिए। अच्छा, इस्तकबाल जिसको बोलते हैं कि चलो इस्तकबाल। हाँ, हमारे यहाँ रिमांड बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद उन्हें फिर चलाया? हाँ चलाया, वो छोटे वाले कमरे में लेकर पहुँचे और कमरा इतना बड़ा कि साहब लंबाई उसकी 6.5 फुट और चौड़ाई 8 फुट के करीब पकड़ लो। उसी में उन्होंने एक छोटा सा बाथरूम बनाया हुआ, उसकी 2-2 फीट ऊंची दीवारें, यानी कि बंदा अगर बैठ के भी लंबा आदमी देखे तो देख ले यहाँ के अंदर कौन बंदा बैठा हुआ है। और उसी के अंदर सोना, सबसे बड़ी बात ये। कितने आदमी उसमें? 8 आदमी। 8 आदमी कैसे सोएंगे उसके अंदर? भाई 4 आदमी सोते थे, 4 लाइन लगा के बैठते थे, फिर वो उठते थे, वो लाइन लगा के बैठते थे। कितने घंटे सोते? सोना ही सोना था पास। वहाँ सोना क्या, नींद किसको आती थी भाई, गर्मी इतनी थी। एसी नहीं था उसमें? एसी यानी कि 4 रूमों के हिस्से में, यानी कि वो जो छोटे छोटे हैं 4 रूमों के हिस्से में एक एसी लगाया हुआ था, वो भी रूम के बाहर। रूम के बाहर एसी क्या काम करेगा भाई, एसी रूम के अंदर काम करेगा। और खाने में लिमिटेड खाना मिलता था, यानी कि शाम को थोड़ा सा दे दिया, सुबह को एक रोटी। पानी कैसे मिलता था?
पानी पूरे दिन में 1 लीटर पानी, 1 लीटर भी नहीं होता था। 900 ml एक आदमी का? एक आदमी का 900 ml पानी आएगा। अब 900 ml पानी यार, आदमी खाते खाते अगर सुबह का खाना खाएगा तब 900 ml पानी पी जाएगा। सुबह को 900 ml पानी दे दिया, उसके बाद तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मर जाओ। गर्मी कितनी थी? गर्मी बहुत ज्यादा भाई। उस रूम का टेम्परेचर 40-45 रहता होगा, यानी कि जो 4 रूम एसी कवर कर रहा था तो 40 के डिग्री तक ले आता। उसके बाद पानी जब प्यास लगती थी हम लोगों को तो हम लोग प्यास से चिल्लाते थे कि भाई कोई पानी दे दो, तो पानी कोई नहीं देता था। तो सऊदी जो लोग रहते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, जब गर्मी होती है वहाँ, जब पानी नहीं आप लेते हैं तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं नहाता था, जब मैं जेल से बाहर था, मैं नहाता था तो मुझे 2 लीटर बर्फ़ डालना पड़ती थी, इतना गर्म पानी आता है टंकी में। इतना गर्म पानी आता है कि 2 किलो बर्फ़ डालने के बाद पानी ठंडा करता था 20 लीटर पानी में। तो अब इतना गर्म पानी आदमी कैसे पिएगा, कैसे नहाएगा, क्या करेगा, बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ। तो हम लोग क्या करते थे, वो जो 900 ml वाली बोतल मिलती थी उस बोतल को भरते थे, फिर उसी जो हमें कंबल दिया हुआ था उस कंबल में से एक टुकड़ा काटा हुआ था हमने, जो ताकि पूरी बोतल के ऊपर लिपट। वही गर्म पानी क्या है, जब किसी कपड़े पर डाल दोगे तो ठंडा हो जाता है। वही गर्म पानी उस कंबल पर डालने के बाद फिर हम बोतल को लपेट कर बांध देते थे। थोड़ी देर उसमें हवा लगती थी, पानी ठंडा हो जाता था। इतना बदबूदार पानी होता था कि हमारी नालियों का पानी अच्छा होगा, वो पानी पी के हमने गुजारा किया। 8 दिन मतलब एक एक मिनट, एक एक घंटा आपने मतलब ऐसा काटा कि जीवन का नरक नरक काटा। और बस क्या था कि एक जो 8 बंदे थे एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे थे। वो भाषा समझ में आती थी? नहीं, उन 8 लोगों में से 3 बांग्लादेशी थे, वो बेचारे थोड़ी थोड़ी हिंदी जानते थे। एक पाकिस्तानी था, 4 वो थे, 5वां मैं, और 1 यमनी, 2 सऊदी। अच्छा। हाँ, ये 8 लोग थे। तो आपस में बहसबाजी को लड़ाई का विषय भी हुआ? कोई भाई, वहाँ आदमी को अपनी पड़ी है, वहाँ कौन लड़ाई लड़ेगा? उस छोटे से कमरे में क्या लड़ाई लड़ेगा आदमी? यानी कि जेल में उसी टाइम आया हुआ होता है, उससे पहले वो जेल नहीं काटा हुआ होता। वो खुद इतना खौफ में होता है कि वो क्या करेगा। हम तो भाई 18 दिन काट कर आए थे ना वहाँ, हमें तो चलो 18 दिन का तजर्बा हो गया था, लेकिन जो वहाँ पकड़े गए तो वो तो डायरेक्ट उसी कमरे में आ रहे थे। वो तो डायरेक्ट उसी कमरे में आ रहे। जो पाकिस्तानी था उसके ऊपर नकली इकामे का केस था कि इसके पास इकामा जो है वो नकली है, डबल इकामा, एक असली एक नकली है, तो नकली इकामा क्यों बनाया, ये केस था उसके ऊपर। तो भाई उन लोगों को वहाँ कौन लड़ेगा और कौन भिड़ेगा? वहाँ अपनी अपनी पड़ी है कि भाई 8 लोग हैं, बाकायदा कंप्रोमाइज हो गया कि 4 पहले ये सोएंगे, जब तक ये नहीं उठेंगे हम नहीं सोएंगे, और जब हम सो जाएंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक ये नहीं लेटेंगे। और जब सवेरे फ्रेश होने जाते थे तब क्या? सवेरे फ्रेश होने के लिए जाते थे तो 4 सो रहे हैं भाई, वो उठे अपने अपने एडजस्ट कर लेते थे कि भाई तू चला जा जल्दी जा। बदबू कितनी होती थी? बदबू भाई बहुत होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी उसके अंदर, इतनी बदबू होती थी कि आप रुक नहीं सकते। लेकिन भाई क्या है, आदमी मर तो सकता नहीं। चीखे भी मारते थे? चीखे क्या, उन्होंने जो गेट थे ना हमारे, चीखे मारने का मतलब ये था कि हमें पुलिस वाले को बुलाना है, किसी अफसर को बुलाना है जो जिसकी ड्यूटी है, उससे हमें कोई किसी चीज़ की नीड है। तो हमारे बुलाने से तो आता नहीं था। तो क्या था कि 10 इस लाइन में कमरे हैं, 10 सामने वाले में, एक गैलरी है बीच में। तो एक दूसरे से बोल दिया कि भाई उन ताले नहीं लगे हुए थे, उनके हथकड़ी डाल रखी थी गेटों में, लोहे के गेट थे, हाथ बाहर निकल जाता था, उससे हथकड़ी बजा सकते थे। तो 20 रूम की जब हथकड़ियाँ ऐसे करके बजती थी, शोर होता था, बहुत शोर, जैसे कि साले ढोल बज रहे हैं। अच्छा। तब पुलिस वाला भागता हुआ आता था, क्या बात है क्या बात है। तो उससे कहते थे कि कुछ नहीं, गर्म पानी दे दे जो पीने वाले। अच्छा, वहाँ एक ये सुविधा थी कि उन्होंने चीनी और पत्ती लिप्टन वो दे रखी थी, हर रूम के अंदर 1-1 1.5 किलो रख देते थे, ख़त्म नहीं होने देते थे कि बंदे गर्म पानी पुलिस वाला देगा आपको और आप अपनी चाय बनाओ लिप्टन वाली, वो पी सकते हो। लेकिन गर्म पानी भी होती, तो जब गर्म पानी लेना होता था तो ये वो वैसे तो देता नहीं था, जब हथकड़ी बजती थी दाड़ 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 तब वो आता था, गर्म पानी दिया, फिर अपने लिप्टन डाली, चीनी डाली, घोली और उसको पी गए। तो वो 8 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे गुजरे वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें तो कुछ जानकारी नहीं, तो हमने क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में ही रहना है।
तो वहाँ जो सऊदी था, 8 दिन में बड़ी लगने लगी थी वो।